Hey Carl, this message is for you and for your wife. मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर एंड congratulations for your 800,000 subscribers. I know that you understand Hindi, so that's the reason I want this video to be in Hindi. मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप CAA के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपकी वाइफ बोल रही थी कि करंट गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाए। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, आपको आज से लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र कोई चीज़ होती है? 80% हम 80% ऑफ इंडियंस आर हिंदूज, 20% इज़ माइनॉरिटी इन इंडिया। हमने तो कभी ये चीज़ नहीं बोली कि दैट इंडिया को आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। कहीं से कहीं तक कोई ये बात नहीं आई। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की बातें बोलते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग मेजॉरिटी ने तो कभी कोई चीज़ नहीं बोली। आप CAA के बारे में जानते कितना है? आप पहले मेरे को ये बताइए, 2014 मई से पहले जितने भी लोग इन देशों से आए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, जो अभी रह रहे हैं, जिनको बुलाना नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया, उनके लिए CAA बनाया गया है। और ये तीनों देश क्या हैं? ये इस्लामिक देश हैं। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है या सेक्युलर देश नहीं है। ये तीनों दे आर इस्लामिक कंट्रीज़। और आप बोलते हैं कि CAA के अंदर आपने इस्लाम को क्यों नहीं डाला? भाई कैसे डालें आप? मेरे को एक चीज़ समझाइए ना। आपने 1947 में टू नेशन थ्योरी के हिसाब से एक पाकिस्तान, एक अलग देश उनको दे दिया, जिसमें से बहुत सारे मुस्लिम लोग वहाँ पे गए और जो रहते भी थे। 21% वहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे इन 1947। आज 2% हैं, तो मतलब उनके साथ कोई दिक्कत हुई होगी। पर कभी आप ये बोलेंगे कि मुस्लिम्स कम हो गए वहाँ पे? मुस्लिम्स तो कम नहीं हुए। ना ये चीज़ अफ़गानिस्तान में हुआ, ना ये चीज़ बांग्लादेश में हुआ। हमने ये एक्ट मज़े मज़े में नहीं बनाया है। ये खाली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है दूसरे देशों में। पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन 3 देशों में आप पे प्रॉपरली रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। आप कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और हम अगर किसी मुस्लिम बंदे को या मुस्लिम फैमिली को अगर यहाँ पे सिटीज़नशिप देते हैं, हम देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बट CAA के हिसाब से नहीं देंगे। आपको हमने एक देश दे रखा है, आप वहाँ पे खुश भी हैं, चाहे दुखी भी हैं, वो आपकी ज़िंदगी है। बट ये खाली माइनॉरिटीज़ के लिए है ना। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बोलूँ कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं और जो इंडिया से मुस्लिम वहाँ पे गए थे वो वापस आना चाहते हैं, तो ये एक्ट उसके लिए नहीं बनाया है, खाली उन लोगों के लिए बनाया है जो रिलीजियसली जिनको प्रॉब्लम्स हैं। और आपकी वाइफ बोलती हैं कि इंडिया वांट टू बी हिंदू राष्ट्र। करंट गवर्नमेंट हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुली हुई है। ऐसा नहीं है, आप इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड को। आपके पास बहुत सारा व्यूअरशिप है, आप उनको गलत चीज़ें मत बताइए और गलत चीज़ों के साथ खड़े भी मत हुआ करिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी हर कोई समझदार है। आपको भी व्यूअरशिप चाहिए, एक अच्छे लेवल की व्यूअरशिप तो आज की डेट में आपके पास है भी। मैं आपकी काफ़ी वीडियोस देख रहा था। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको पश्मीना की कितनी समझ है? मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। आपने किसी दिल्ली के, जो भी XYZ, मेरे को पता नहीं है कि दिल्ली का दुकानदार था, कहाँ का था, आपने उससे पश्मीना ली, आपने उसे पेमेंट दी, आप लेके चले गए, आपने बिल लिया उससे? इज़ इट योर फॉल्ट कि आपने बिल लिया कि नहीं लिया? आप बिल लेते, उसके अंदर वो प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन लिखता, आपके पास एक प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन होता और एक टैक्स की रिसीट कटती। फिर आप उसके बाद एक दूसरी दुकान पे गए, मे बी गवर्नमेंट शॉप पे, किसी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी खादी दुकानें होती हैं, खादी वगैरह की चीज़ों की। आपने वहाँ पे वो शॉल दिखाई, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी, नहीं ये चीज़ बढ़िया नहीं है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये एक प्रैक्टिस है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हर दुकानदार
एक दूसरे से करता है। आपका माल बेकार है, मेरा माल बढ़िया है। आप उसको बोल रहे हैं कि मैं झूठ, मतलब आप उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो बंदा झूठ बोल रहा था। आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है पश्मीना की? पश्मीना 2.5 लाख रुपए की भी आती है। आप उसको 3,500 रुपये में सुना रहे थे। पश्मीना 2.5 लाख रुपए तक की भी आती है, जो यहाँ से लंदन एक्सपोर्ट होती है। आपके हिसाब से हर बंदा स्कैमर है ना? जो भी आएगा वो स्कैमर है। जो भी मतलब आपके हिसाब से बात नहीं करेगा, आपको खाली व्यूअरशिप चाहिए, हर बंदा स्कैमर है। दिस इज़ नॉट द वे हाउ आई ट्रीट। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आपको चीज़ नहीं समझ आती, आप मत लीजिए। आप ये मत बोलिए कि आप स्कैमर हैं। स्कैमर का मतलब होता है आपसे छीन के कोई चीज़ लेके जाना। आपसे छीन के कोई नहीं लेके आएगा, आपने खुद दिया है उसको। अगर आप उसको ये बोलते हैं कि आप स्कैमर हैं, तो आपने उसको पैसे खुद दिए हैं। ये क्रेडिट कार्ड का डिस्प्यूट नहीं है कि आप किसी भी चीज़ पे मार देंगे। हर किसी को आप स्कैमर का टैग लगा देते हैं। आपको नहीं समझ आ रही है, नहीं है आपकी 3,500 की औकात, तो मत उठाइए ना माल, मत लीजिए। बस इतना ही से आपसे बताना था। इंडिया की छवि दुनिया भर में ख़राब मत करिए। व्यूअरशिप प्यूडीपाई को भी मिली थी, टी सीरीज़ का रोज़ नाम ले लेके मिली थी। कहाँ वो 20-25 मिलियन में बैठा था, रोज़ प्यूडीपाई अपना चिल्ला चिल्ला के टी सीरीज़ कर रहा था। एक पूरी कोकेशन रेस उसने अपने पीछे खड़ी कर ली। फिर उसके बाद इसे कहते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। आप इंडिया को चीप दिखाना चाह रहे हो कि इंडिया में लोग चीप हैं। आपकी 2 वीडियो काम की होंगी, 50 वीडियो आपकी बकवास होंगी, जिसके अंदर हर चीज़ में आपने इंडिया को इंटर रिलेट करके कहीं ना कहीं नीचा दिखाया होगा। ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, जितनी आप वीडियो बताओगे, जितनी भी बनाओगे, उतना हम लोग पीछे से एक उसका रिवॉर्ड निकालेंगे। जैसे आज निकाल रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आया आपकी वीडियोस। आपने उसके बाद पश्मीना शॉल ली? मेरे हिसाब से आपने नहीं ली होगी, आपको बस वहाँ पे वीडियो बनानी थी। चलिए, वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम फॉर ये 800,000 सब्सक्राइबर्स। भगवान करे आपको 1 मिलियन हो जाए इस महीने। ठीक है, थैंक यू।